सभी बच्चों का संस्कृत हिताज चैनल में श्याम बैरवा की ओर से स्वागत है। मैं आज कक्षा 12 विशेष संस्कृत साहित्य की पाठ्य पुस्तक सारस्वती भाग द्वितीय के 10वां पाठ है योगस्य वैशिष्ट्यम को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए योगस्य वैशिष्ट्यम पाठ का हिंदी अनुवाद सहित भाषिक कार्य शुरू करते। सबसे पहले हम पाठ के नाम के बारे में जानेंगे कि पाठ का नाम क्या है। पाठ का नाम है योगस्य वैशिष्ट्यम। योगस्य यानी योग का, वैशिष्ट्यम यानी महत्व, अर्थात योग का महत्व या योग की विशेषता। पाठ का अध्ययन कराने से पहले मैं आपको संक्षेप में पाठ का परिचय कराता हूँ कि ये पाठ किस पर आधारित है और इसका वर्णित विषय क्या है। प्रस्तुत पाठ महर्षि पतंजलि रचित योग सूत्र पर आधारित है, जिसमें योगाभ्यास के माध्यम से जीवन को संयमित बनाने के लिए शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक रूप से विशिष्ट उपायों का उल्लेख किया गया है तथा योग के विभिन्न स्वरूपों का सलक्षण वर्णन किया गया है। इस पाठ का संवाद के माध्यम से रोचक रूप में विवेचन किया गया है। पाठ में निहित विषय वस्तु छात्रों के बहुमुखी विकास के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो चलिए पाठ परिचय के बाद हम त्रयोदश पाठ है योगस्य वैशिष्ट्यम का हिंदी अनुवाद व भाषिक कार्य सहित अध्ययन शुरू करते हैं। कक्षाया दृश्यम अद्य कक्षा विशेष रूपेण सुसज्जिता अस्ति। भित्तिषु योग विशेष्य विविध चित्राणि संचितानि सन्ति। अर्थात कक्षा का दृश्य आज कक्षा विशेष रूप से सुसज्जित है। दीवारों पर योग विषय के अनेक चित्र सजे हुए हैं। अद्य यानी आज, कक्षा यानी कक्षा, विशेष रूपेण यानी विशेष रूप से, सुसज्जित है, अस्ति यानी सुसज्जित है, भित्तिषु यानी दीवारों पर, योग विषयस्य यानी योग विषय के, विविध चित्राणि यानी अनेक चित्र, संचितानि सन्ति यानी सजे हुए हैं। अर्थात कक्षा का दृश्य आज कक्षा विशेष रूप से सुसज्जित है। दीवारों पर योग विषय के अनेक चित्र सजे हुए हैं। स्वप्निल कह रही है, बलराम अद्य कक्षायाम कोपि विशिष्ट कार्यक्रम है। बलराम, क्या आज कक्षा में कोई भी विशेष कार्यक्रम है? अद्य यानी आज, कक्षायाम यानी कक्षा में, कोप यानी कोई भी, विशिष्ट यानी विशेष, कार्यक्रम यानी कार्यक्रम। अर्थात बलराम, आज कक्षा में कोई भी विशेष कार्यक्रम है। इसमें एक शब्द आया है कोअपि, इसका विच्छेद होगा के प्लस अपि और इसमें उत्तु संधि है। यदि इसका विच्छेद करें को प्लस अपि तो इसमें होगी पूर्व रूप संधि। इसमें कार्यक्रम विशेष्य है और विशिष्ट इसका विशेषण है। बलराम कह रहा है, अरे मित्र, तुमने जाना सी इदानीम तु योग शिक्षाया कालांश। अरे मित्र, क्या तुम नहीं जानते हो, इस समय तो योग शिक्षा का कालांश है। तुम यानी तुम, ने यानी नहीं, जाना यानी जानते हो, इदानीम यानी इस समय, तू यानी तो, योग शिक्षा यानी योग शिक्षा का, कालांश यानी कालांश है। अरे मित्र, क्या तुम नहीं जानते हो, इस समय तो योग शिक्षा का कालांश है। इसमें सांप्रतम का पर्यायवाची आया है इदानीम। मोहिनी कह रही है, ऐसे तो नूतन विषय किम प्रतिदिनम ईदृशी कक्षा प्रचलिष्यति। यह तो नया विषय है, क्या प्रतिदिन ऐसी कक्षा चलेगी? इसे यानी यह, तो यानी तो, नूतन विषय यानी नया विषय, किम यानी क्या, प्रतिदिनम यानी प्रतिदिन, ईदृशी यानी ऐसी, कक्षा यानी कक्षा, प्रचलिष्यति यानी चलेगी। अर्थात यह तो नया विषय है, क्या प्रतिदिन ऐसी कक्षा चलेगी? इसमें प्राचीन का विलोम शब्द आया है नूतन। इसमें विषय विशेष्य है और नूतन इसका विशेषण है। इसमें प्रचलिष्यति क्रिया है और कक्षा इसका कर्ता है। इसमें एक शब्द और आया है प्रतिदिनम, इसका विग्रह होगा दिनम दिनम प्रति और इसमें अव्ययभाव समास है। बलराम कह रहा है, आम अधुना तो अस्माकं कृते योग शिक्षा अति उपयोगिनी अस्ति। हाँ, अब तो हमारे लिए योग शिक्षा अत्यंत उपयोगी है। आम यानी हाँ, अधुना यानी अब, तू यानी तो, अस्माकं कृते यानी हमारे लिए, योग शिक्षा यानी योग शिक्षा, अतीव यानी अत्यंत, उपयोगिनी यानी उपयोगी या लाभदायक, अस्ति यानी है। अर्थात हाँ, अब तो हमारे लिए योग शिक्षा अत्यंत उपयोगी या लाभदायक है। सागरिका कह रही है, आहो
सुखदम आश्चर्यम अहिमपि गृहे मातु मुखाद योग शिक्षा विशेष श्रुतवती तया उक्तम योग स्वास्थ्य करे। अरे आनंददायक आश्चर्य है, मैंने भी घर में माता के मुख से योग शिक्षा के विषय में सुना था। उनके द्वारा कहा गया योग स्वास्थ्य को देने वाला अर्थात लाभदायक है। अहो यानी अरे, सुखदम आश्चर्य यानी आनंददायक आश्चर्य, अहमपि यानी मैंने भी, गृह यानी घर में, मातु यानी माता के, मुखाद यानी मुख से, योग शिक्षा यानी योग शिक्षा की, विषय यानी विषय में, श्रुतवती यानी सुना, तया उक्तम यानी उनके द्वारा कहा गया, योग यानी योग, स्वास्थ्य करे यानी स्वास्थ्य को देने वाला है अर्थात लाभदायक है। अर्थात अरे आनंददायक आश्चर्य है, मैंने भी घर में माता के मुख से योग शिक्षा के विषय में सुना था। उनके द्वारा कहा गया योग स्वास्थ्य को देने वाला अर्थात लाभदायक है। इसमें एक शब्द आया है सुखदमा आश्चर्यम, इसका विच्छेद होगा सुखदम प्लस आश्चर्यम और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है अहमपि, इसका विच्छेद होगा अहम प्लस अपि। इसमें अहम सर्वनाम है और सागरिका इसकी संज्ञा है। इसमें उक्तम क्रिया है और मातु इसका कर्ता है। सागर कह रहा है किम विद्या अध्ययने अपि अस्योपयोग वर्तते, क्या विद्या अध्ययन में भी इसका उपयोग है। किम यानी क्या, विद्या अध्ययन अपि विद्या अध्ययन में भी, अस्य यानी इसका, उपयोग यानी उपयोग वर्तते है अर्थात क्या विद्या अध्ययन में भी इसका उपयोग है। इसमें एक शब्द आया है विद्याध्ययने अपि, इसका विच्छेद होगा विद्या प्लस अध्ययन प्लस अपि और इसमें दीर्घ और पूर्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है अस्योपयोग है, इसका विच्छेद होगा अश्य प्लस उपयोग और इसमें गुण संधि है। मोहिनी खेरिए आम अस्मिन विषये योग शिक्षक विशेष रूपेण वदिष्यति, हाँ इस विषय में योग शिक्षक विशेष रूप से बोलेंगे। योग शिक्षक कक्षा में प्रवेशति, योग शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है। आम यानी हाँ, अस्मिन विषय यानी इस विषय में, योग शिक्षक यानी योग शिक्षक, विशेष रूपेण यानी विशेष रूप से, वदिष्यति यानी बोलेंगे। योग शिक्षक यानी योग शिक्षक, कक्षा में यानी कक्षा में, प्रवेशति यानी प्रवेश करता है अर्थात हाँ इस विषय में योग शिक्षक विशेष रूप से बोलेंगे या बताएंगे। योग शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है। इसमें प्रविशति क्रिया है और योग शिक्षक इसका करता है। छात्रा नमो नमः आचार्य स्वागतम अत्र भवतां कक्षायां, छात्र कह रहे नमस्कार आचार्य, यहाँ कक्षा में आपका स्वागत है। नमो नमः यानी नमस्कार, आचार्य यानी आचार्य, स्वागतम यानी स्वागतम, अत्र यानी यहाँ, भवताम यानी आपका, कक्षा में कक्षा में अर्थात नमस्कार आचार्य, यहाँ कक्षा में आपका स्वागत है। इसमें एक शब्द आया है नमो नमः, इसका विच्छेद होगा नमः प्लस नमः और इसमें उत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है स्वागतम, इसका विच्छेद होगा सु प्लस आगतम और इसमें यण संधि है। योगाचार्य छात्रा भवन्ति सम्प्रति सम उत्सुका दृश्यन्ते, काफ़ी विशिष्ट जिज्ञासा अस्ति किम, छात्रों आप सभी इस समय अत्यंत उत्सुक दिखाई दे रहे हो, क्या कोई भी विशेष जिज्ञासा है। छात्रा यानी छात्रों, भवन्ति यानी आप सभी, संप्रति यानी इस समय, सम उत्सुका यानी अत्यंत उत्सुक, दृश्यन्ते यानी दिखाई दे रहे हो, काप यानी क्या कोई भी, विशेष जिज्ञासा अस्ति किम विशेष जिज्ञासा है क्या, अर्थात छात्रों आप सभी इस समय अत्यंत उत्सुक दिखाई दे रहे हो, क्या कोई भी विशेष जिज्ञासा है। इसमें जिज्ञासा विशेष्य है और विशिष्टा इसका विशेषण है। इसमें भवंत सर्वनाम है और छात्रा इसकी संज्ञा है। सागर कह रहा है भो आचार्य वयम सर्वे योगस्य उपयोगिताया विषय सम्यक रूपेण ज्ञातुम उत्सुका, इसमें हे आचार्य हम सभी योग की उपयोगिता के विषय में अच्छी प्रकार से जानने के लिए उत्सुक है। भो आचार्य यानी हे आचार्य, वयम सर्वे यानी हम सभी, योगस्य उपयोगिता यानी योग की उपयोगिता के, विषय यानी विषय में, सम्यक रूपेण यानी अच्छी प्रकार से, ज्ञातुम यानी जानने के लिए, उत्सुका इसमें यानी उत्सुक है अर्थात हे आचार्य हम सभी योग की उपयोगिता के विषय में अच्छी प्रकार से जानने के लिए उत्सुक है। इसमें एक शब्द आया है सम्यक रूपेण, इसका विच्छेद होगा सम्यक प्लस रूपेण और इसमें जसत्व संधि है।
इसमें एक शब्द और आया है ज्ञातुम, इसमें ज्ञा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। योगाचार्य प्रिय छात्रा किं भवन्ते जानन्ति यत् योगशास्त्रे शरीरस्य मनस्य च नियमनं प्रतिपादितं वर्तते। प्रिय छात्रों, क्या आप सब जानते हैं कि योग शास्त्र में शरीर और मन को नियंत्रित करने का प्रतिपादन किया गया है। प्रिय छात्रा यानी प्रिय छात्रों, किम भवंत जानन्ति यत्, क्या आप सब जानते हैं कि योग शास्त्र यानी योग शास्त्र में शरीर से यानी शरीर, मन से यानी मन, चे यानी और, नियमनम यानी नियंत्रित करने का, प्रतिपादित में प्रतिपादन किया गया, वर्तते यानी है। अर्थात प्रिय छात्रों, क्या आप सब जानते हैं कि योग शास्त्र में शरीर और मन को नियंत्रित करने का प्रतिपादन किया गया है। इसमें भवन्ते सर्वनाम है और छात्रा इसकी संज्ञा है। अस्य ज्ञानेन अभ्यासेन च भवन्ते स्वाध्याय अपि एकाग्रता वर्धितुम सक्षम भविष्यन्ति। इसके ज्ञान और अभ्यास से आप स्वाध्याय में भी एकाग्रता को बढ़ाने में समर्थ होंगे। अस्य यानी इसके, ज्ञानेन यानी ज्ञान, अभ्यासेन यानी अभ्यास, च यानी और, भवन्ति यानी आप सभी, स्वाध्याय अपि यानी स्वाध्याय में भी, एकाग्रता में यानी एकाग्रता को, वर्धितुम यानी बढ़ाने में, सक्षम यानी समर्थ, भविष्यन्ति यानी होंगे। अर्थात इसके ज्ञान और अभ्यास से आप स्वाध्याय में भी एकाग्रता को बढ़ाने में समर्थ होंगे। इसमें एक शब्द आया है स्वाध्याय अपि, इसका विच्छेद होगा स्वाध्याय प्लस अपि और इसमें पूर्व रूप संधि है। मनीष कहता है अस्माभिः समाचार पत्रेषु पठितम यत् विश्वे अपि योग दिवसे सोत्साहं मान्यते। हमारे द्वारा समाचार पत्रों में पढ़ा गया है कि संपूर्ण संसार में भी योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। अस्माभिः यानी हमारे द्वारा, समाचार पत्रेषु यानी समाचार पत्रों में, पठितम यत् पढ़ा गया है कि, विश्वे अपि यानी संपूर्ण संसार में भी, योग दिवस यानी योग दिवस, सोत्साह यानी उत्साहपूर्वक मान्यता मनाया जाता है। अर्थात हमारे द्वारा भी समाचार पत्रों में पढ़ा गया है कि संपूर्ण संसार में भी योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इसमें एक शब्द आया है विश्वे अपि, इसका विच्छेद होगा विश्वे प्लस अपि और इसमें पूर्व रूप संधि है। इसमें एक शब्द और आया है सोत्साहम, इसका विच्छेद होगा से प्लस उत्साहम और इसमें गुण संधि है। योगाचार्य कहता है साधुक्तम जून मासस्य 21तमे दिवसे तु अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रूपेण सर्वत्र मान्यते। सही कहा गया है 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सभी जगह मनाया जाता है। साधुक्तम यानी सही कहा गया है, जून मास यानी जून मास का, 21तम दिवस यानी 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रूपेण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सर्वत्र यानी सभी जगह मान्यता मनाया जाता है। अर्थात सही कहा गया है 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सभी जगह मनाया जाता है। इसमें एक शब्द आया है साधुक्तम, इसका विच्छेद होगा साधु प्लस उत्तम और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें 21तम विशेषण है और दिवसे इसका विशेष्य है। इसमें एकत्र का विलोम शब्द आया है सर्वत्र। मोहिनी कहती है आचार्य संप्रति वयम योग विषय से विस्तरम ज्ञातुम इच्छामि। आचार्य, अब हम योग के विषय में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं। आचार्य यानी आचार्य, संप्रति यानी अब, वयम यानी हम सब, योग विषय यानी योग के विषय में, से विस्तरम यानी विस्तार पूर्वक, ज्ञातुम यानी जानना, इच्छा में चाहते हैं। अर्थात आचार्य, अब हम सब योग के विषय में से विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं। इसमें अधुना का पर्यायवाची आया है संप्रति। इसमें वयम सर्वनाम है और छात्रा इसकी संज्ञा है। इसमें एक शब्द आया है ज्ञातुम, इसमें ज्ञा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। योगाचार्य है पाठ्य माध्यमेन योग शिक्षा शिक्षति। योगाचार्य पाठ के माध्यम से योग शिक्षा पढ़ाता है। योगाचार्य यानी योगाचार्य, पाठ्य माध्यमेन यानी पाठ के माध्यम से, योग शिक्षा में यानी योग शिक्षा, शिक्षित यानी पढ़ाता है। अर्थात योगाचार्य पाठ के माध्यम से योग शिक्षा पढ़ाता है। इसमें शिक्षति क्रिया है और योगाचार्य इसका करता है। योगाचार्य प्रिय छात्रा ध्याने शृणुत योगश्चित्तवृत्ति निरोधे। प्रिय छात्रों, ध्यानपूर्वक सुनिए, चित्त की चंचलता या वृत्तियों का नियंत्रण योग है। प्रिय छात्रा यानी प्रिय छात्रों, ध्यानेन यानी ध्यानपूर्वक, शृणुत यानी सुनिए, योगश्चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की चंचलता या वृत्तियों का नियंत्रण योग है। अर्थात प्रिय छात्रों, ध्यानपूर्वक सुनिए,
चित्त की चंचलता या वृत्तियों का नियंत्रण योग है। मोहन कहता है चित्तवृत्ति निरोध है अथ किम तात्पर्य अस्य। चित्तवृत्तियों का निरोध या नियंत्रण, इसका क्या तात्पर्य है। चित्तवृत्ति निरोध यानी चित्तवृत्ति का निरोध या नियंत्रण, किम यानी क्या, तात्पर्य अस्य यानी इसका, अर्थात चित्तवृत्तियों का निरोध या नियंत्रण, इसका क्या तात्पर्य है। योगाचार्य कहते हैं चित्तवृत्तीनां भेदे लक्षणं च अवगच्छन्तु प्रथमं तते विस्तरेण बोधयामि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्य इति। सबसे पहले चित्तवृत्तियों का भेद और लक्षण जानिए, उसके बाद विस्तार पूर्वक समझाता हूँ प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति। चित्तवृत्तीनां भेद यानी चित्तवृत्तियों का भेद, लक्षणम यानी लक्षण, च अवगच्छन्त यानी और जानिए, प्रथम यानी सर्वप्रथम, तत् यानी उसके बाद, विस्तरण यानी विस्तार पूर्वक, बोधयामि यानी समझाता हूँ, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। अर्थात सबसे पहले चित्तवृत्तियों का भेद और लक्षण जानिए, उसके बाद विस्तार पूर्वक समझाता हूँ प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति। अर्थात ये चित्तवृत्तियों के 5 भेद है। इसमें एक शब्द आया है चावगच्छन्तु, इसका विच्छेद होगा चे प्लस अवगच्छन्तु और इसमें दीर्घ संधि है। पहला चित्तवृत्ति का भेद है प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्षानुमान आगमा प्रमाणानि, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये प्रमाण है। चित्तवृत्ति का दूसरा भेद है विपर्य है, अर्थात विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठितम, अर्थात असत्य ज्ञान और असत्य रूप की प्रतिष्ठा विपर्य है। चित्तवृत्ति का तीसरा भेद है विकल्प, अर्थात शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है, अर्थात शब्दजन ज्ञान से रहित वस्तु शून्य विकल्प है। चित्तवृत्ति का चौथा भेद है निद्रा, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, अर्थात अभावजन्य ज्ञानाश्रित वृत्ति निद्रा है। चित्तवृत्ति का पंचम भेद है स्मृति, अर्थात अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति, अर्थात अनुभवजन्य प्रत्यक्षीकरण स्मृति है। एतत् सर्वे श्याम पट्टे योगाचार्य लिखित अवबोधयति चेत् छात्रा च प्रसन्न मनसा अवगच्छन्ति स्वपुस्तिकासु च अपि लिखन्ति। यह सब योगाचार्य श्याम पट्ट पर लिखता है और समझाता है तथा छात्र प्रसन्न मन से समझते हैं और अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखते भी है। एतत् सर्वम यानी यह सब, श्याम पट्ट यानी श्याम पट्ट पर, योगाचार्य यानी योगाचार्य, लिखती यानी लिखता है, अवबोधित यानी समझाता है, चे यानी और, छात्र यानी छात्रा भी, चे यानी तथा, प्रसन्न मन से यानी प्रसन्न मन से, अवगच्छन्ति यानी समझते हैं, स्व पुस्तिकासु यानी अपनी पुस्तिकाओं में, चाप यानी और भी, लिखन्ति यानी लिखते हैं। अर्थात यह सब योगाचार्य श्याम पट्ट पर लिखता है और समझाता है तथा छात्र प्रसन्न मन से समझते हैं और अपनी पुस्तिकाओं में भी लिखते हैं। इसमें लिखती और अवबोधयति क्रिया है और योगाचार्य इसका कर्ता है। इसमें लिखन्ति क्रिया है और छात्रा इसका कर्ता है। सागर कहता है आचार्य अन्यदपि ज्ञातुम उत्सुका वयम विस्तरेण, आचार्य अन्य भी हम विस्तार पूर्वक जानने के इच्छुक है। आचार्य यानी आचार्य, अन्यते पे यानी अन्य भी, ज्ञातुम यानी जानने के, उत्सुक यानी उत्सुक, वयम यानी हम, विस्तरण यानी विस्तार पूर्वक, अर्थात आचार्य अन्य भी हम विस्तार पूर्वक जानने के इच्छुक है। इसमें एक शब्द आया है अन्यदपि, इसका विच्छेद होगा अन्यत प्लस अपि और इसमें जशत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है ज्ञातुम उत्सुका, इसका विच्छेद होगा ज्ञातुम प्लस उत्सुका। इसमें ज्ञातुम में ज्ञा धातु है और तुमन प्रत्यय है। इसमें वयम सर्वनाम है और छात्रा इसकी संज्ञा है। योगाचार्य कहता है अधुना योगांगानाम नामानि लक्षणानि चे अवोधयामि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टावंगानि। अब मैं योग के अंगों के नाम और लक्षण समझाता हूँ। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग है। इसमें सांप्रतम का पर्यायवाची आया है अधुना। इसमें एक शब्द और आया है योगांगानाम, इसका विच्छेद होगा
योग प्लस अंगानाम और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है चावबोधियामी, इसका विच्छेद होगा चे प्लस अवबोधियामी और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है अष्टावंगानी, इसका विच्छेद होगा अष्टौ प्लस अंगानी और इसमें अयादि संधि है। इसमें अष्टौ विशेषण है और अंगानी इसका विशेष्य है। सागरिका के तात्पर्य अस्य एतदस्य दीर्घवाक्यस्य किंचिदपि नावगम्यते। इस प्रकार के इस लंबे वाक्य का क्या तात्पर्य है, कुछ भी समझ में नहीं आया। के यानी क्या, तात्पर्य अस्य यानी इस, एतदस्य यानी इस प्रकार की, दीर्घवाक्य यानी लंबे वाक्य का, किंचिदपि यानी कुछ भी, न अवगम्यते यानी समझ नहीं आया। अर्थात इस प्रकार के इस लंबे वाक्य का क्या तात्पर्य है, कुछ भी समझ में नहीं आया। इसमें अस्य सर्वनाम है और दीर्घ वाक्य से इसकी संज्ञा है। इसमें एक शब्द और आया है किंचिदपि, इसका विच्छेद होगा किंचित प्लस अपि और इसमें जसत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है नावगम्यते, इसका विच्छेद होगा न प्लस अवगम्यते और इसमें दीर्घ संधि है। योगाचार्य कहते हैं अलम चिंतया एकीकम कृत्वा बोधयामि, चिंता मत कीजिए, एक एक योगांग को पृथक करके समझाता हूँ। अलम यानी अलम चिंता यानी अलग चिंता मत कीजिए, एकीकम यानी एक एक, कृत्वा यानी करके, बोधयामि समझाता हूँ। अर्थात चिंता मत कीजिए, एक एक योगांग को पृथक करके समझाता हूँ। इसमें एक शब्द आया है एक एकम, इसका विच्छेद होगा एक प्लस एकम और इसमें वृद्धि संधि है। इसमें एक शब्द और आया है कृत्वा, इसमें क्री धातु है और क्वत्वा प्रत्यय है। इसमें बोधियामि क्रिया है और योगाचार्य इसका कर्ता है। यम यानी पहला योग का अंग है यम। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, ये 5 यम है। यानी यम के 5 भेद है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। नियम, दूसरा योगांग है नियम। शौच, संतोष, तपे, स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियम। शौच यानी पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम कहलाते हैं। अर्थात नियम के 5 भेद है। शौच यानी पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम कहलाते हैं। योग का तीसरा अंग आसनम। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर और सुखपूर्वक बैठने का ढंग आसन है। अर्थात स्थिरतापूर्वक और सुखपूर्वक बैठने का ढंग आसन है। प्राणायाम, योग का चौथा अंग है प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास एवं प्रश्वास की गति का विच्छेद होना, अर्थात श्वास को खींचने, रोकने व निकालने की विशेष प्रक्रिया प्राणायाम है। प्रत्याहार, योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। स्वे विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार है। अपने विषयों के प्रयोग में इंद्रियों को चित्त की अवस्था के अनुसार नियंत्रित करना प्रत्याहार है। धारणा, योग का 6वां अंग है धारणा। देशबंध चित्तस्य धारणा, शरीर के किसी भी भाग में चित्त को संयमित करने की शक्ति धारणा है। ध्यानम, योग का 7वां अंग है ध्यानम। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, धारणा के स्थान पर चित्त की एकाग्रता अर्थात मनन चिंतन और ध्यान है। समाधि, योग का 8वां अंग है समाधि। तदेवार्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्य में समाधि, केवल ब्रह्मा का प्रकाश अर्थात ब्रह्मा चिंतन में पूर्ण लीनता समाधि है। अर्थात ध्यान में जब ध्येय मात्र की प्रतीति रह जाती है और चित्त का स्वरूप शून्यवत हो जाता है तब वही ध्यान समाधि है। इस प्रकार ये योग के 8 अंग है यम, नियम, आसनम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। एतत् सर्वमपि योगाचार्य श्यामपटे लिखित्वा बोधयति छात्रास्य स्वे स्वे पुस्तिकासु लिखन्ति अवबुध्यन्ति च। इन सभी 8 योगांगों के लक्षणों को योगाचार्य श्यामपट पर लिखकर समझाता है और छात्र अपने अपने पुस्तिकाओं में लिखते हैं तथा समझते हैं। एतत् सर्वमपि यानी इन सभी 8 योगांगों के लक्षणों को योगाचार्य यानी योगाचार्य, श्यामपट्ट यानी श्यामपट्ट पर, लिखित्वा यानी लिखकर, बोधयति यानी समझाते हैं, छात्रास्य और छात्रा
स्व पुस्तिका अपनी अपनी पुस्तिकाओं में लिखन्ति यानी लिखते हैं, अवबुध्यन्ति तथा समझते हैं। अर्थात इन सभी 8 योगांगों के लक्षण को योगाचार्य श्याम पट पर लिखकर समझाते हैं और छात्र अपने अपने उत्तर पुस्तिकाओं में लिखते हैं तथा समझते हैं। इसमें लिखितवा और बोध्यति क्रिया है और योगाचार्य इसका करता है। इसमें लिखती और अवबुध्यति क्रिया है और छात्रा इसका करता है। इसमें लिखितवा में लिख धातु है और क्वत्वा प्रत्यय है। स्वप्निलय, स्वप्निलय कह रही है आचार्य युगांगानाम नामानि तु अस्माभिः सुष्ठु ज्ञातानि अबुद्धानि चापि। आचार्य योग के अंगों के नाम तो हम अच्छी प्रकार से जान गए और समझ भी गए। आचार्य यानी आचार्य, योगांगानाम यानी योग के अंगों के, नामानि तु यानी नाम तो, अस्माभिः यानी हम, सुष्ठु यानी अच्छे प्रकार से, ज्ञाता यानी जान गए, अबुद्धानि चापि और समझ भी गए। अर्थात आचार्य योग के अंगों के नाम तो हम अच्छी प्रकार से जान गए और समझ भी गए। इसमें एक शब्द आया है योगांगानाम, इसका विच्छेद होगा योग प्लस अंगानाम और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें अस्माभिः सर्वनाम है और छात्र इसकी संज्ञा है। सांप्रतम युगांगानाम फलमपि ज्ञातुम महति उत्कंठा वर्तते। अब युगांगों के फल को भी जानने के लिए अत्यधिक उत्कंठा है। सांप्रतम यानी अब, युगांगानाम फलमपि यानी युगांगों के फलों को भी, ज्ञातुम यानी जानने के लिए, महति यानी अत्यधिक, उत्कंठा वर्तते यानी उत्कंठा है। अर्थात अब योगांगों के फल को भी जानने के लिए अत्यधिक उत्कंठा है। इसमें अधुना का पर्यायवाची आया है सांप्रतम। इसमें ज्ञातुम में ज्ञा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। इसमें उत्कंठा विशेष्य है और महति इसका विशेषण है, क्योंकि उत्कंठा तो है लेकिन कैसी है वो, अत्यधिक। योगाचार्य, योगाचार्य कहते हैं आम आम तदपि बोधयामि शृण्वन्तु लिखन्तु अबुध्यन्तु च तावत्। योगाचार्य कहते हैं हाँ हाँ वह भी समझाता हूँ, सुनिए लिखिए और समझिए उनको। आम आम यानी हाँ हाँ, तदपि यानी वह भी, बोधयामि यानी समझाता हूँ, शृण्वन्तु यानी लिखिए सुनिए, लिखन्तु यानी लिखिए और अबुध्यन्तु यानी समझिए, तावत यानी उनको। अर्थात हाँ हाँ वह भी समझाता हूँ, सुनिए लिखिए और समझिए उनको। इसमें एक शब्द आया है तदपि, इसका विच्छेद होगा तत् प्लस अपि और इसमें जसत्व संधि है। यम, योग के 8 अंगों में पहला अंग यम है और इसके 5 भेद है। अहिंसा, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागे। अहिंसा की स्थिति दृढ़ हो जाने पर उसके सानिध्य में रहने वाले वैर भाव को त्याग देते हैं। अर्थात अहिंसा से तात्पर्य मन वचन और कर्म से किसी भी निर्दोष प्राणी के प्रति हिंसात्मक व्यवहार न करना तथा सभी प्राणियों के प्रति दयापूर्ण व्यवहार करना ही अहिंसा माना जाता है। यम का दूसरा भेद है सत्यम, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य की स्थिति दृढ़ हो जाने पर क्रियाफल के आश्रय का भाव आ जाता है। सत्य से तात्पर्य है मन वचन और कर्म से सत्य का पालन करना तथा हर तरह के झूठ का त्याग ही सत्य है। इसमें एक शब्द आया है क्रियाफलाश्रयत्वम, इसका विच्छेद होगा क्रियाफल प्लस आश्रयत्वम और इसमें दीर्घ संधि है। यम का तीसरा भेद है अस्तेयम, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नो उपस्थानम। अस्तेय चोरी का अभाव की स्थिति दृढ़ हो जाने पर योगी के समक्ष सभी प्रकार के रत्न उपस्थित हो जाते हैं। अस्तेय से तात्पर्य मन वचन तथा कर्म से किसी की भी पराई वस्तु पर अधिकार न जताना तथा किसी अवांछित वस्तु की कामना न करना अस्तेय है। इसमें एक शब्द आया है सर्वरत्नोपस्थानम, इसका विच्छेद होगा सर्वरत्न प्लस उपस्थानम और इसमें गुण संधि है। यम का चौथा भेद है ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है। ब्रह्मचर्य की स्थिति दृढ़ हो जाने पर सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। अर्थात ब्रह्मचर्य से तात्पर्य मन वचन एवं कर्म से यौन संयम रखना ब्रह्मचर्य है।
गृहस्थ व्यक्ति के लिए अपने जीवन साथी के साथ उचित संयम में उचित संबंध बनाना ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं करता है। यम का 5वां भेद है अपरिग्रह। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। अपरिग्रह अर्थात वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। इस स्थिति में हो जाने पर अपने जन्म लेने के कारण का ज्ञान हो जाता है। अर्थात अपरिग्रह से तात्पर्य मन वचन एवं कर्म से किसी भी तरह की धन संपत्ति का संचय न करना ही अपरिग्रह कहलाता है। बलराम अति विज्ञान वर्धिका ईशा कक्षा पुस्तकालयं गत्वा अपि एतावत् ज्ञानं प्राप्तुम् अशक्यम् आसीत् यादृशम् अस्यां कक्षां प्राप्तम्। यह कक्षा अत्यधिक ज्ञान को बढ़ाने वाली है। पुस्तकालय में जाकर भी इतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता था जैसा या जितना आज इस कक्षा में प्राप्त किया है। अतीव यानी अत्यधिक, ज्ञानवर्धिका यानी ज्ञान को बढ़ाने वाली, ऐसा कक्षा यानी यह कक्षा। पुस्तकालय में यानी पुस्तकालय में, गत्वा पे यानी जाकर भी, एतावत यानी इतना, ज्ञानम प्राप्त यानी ज्ञान प्राप्त, अशक्यम यानी नहीं कर सकता, आसित यानी था, यादृशम यानी जैसा, अद्य यानी आज, अस्याम यानी इस, कक्षा यानी कक्षा में, प्राप्तम यानी प्राप्त किया है। अर्थात यह कक्षा अत्यधिक ज्ञान को बढ़ाने वाली है। पुस्तकालय में जाकर भी इतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता था जैसा या जितना आज इस कक्षा में प्राप्त किया है। इसमें कक्षा विशेष्य है और ज्ञानवर्धिका इसका विशेषण है। इसमें अस्याम सर्वनाम है और कक्षायाम इसकी संज्ञा है। इसमें एक शब्द और आया है गत्वा, इसमें गम धातु है और कोत्वा प्रत्यय है। इसमें एक शब्द और आया है प्राप्तुम अशक्यम आसीत, इसका विच्छेद होगा प्राप्तुम प्लस अशक्यम प्लस आसीत और इसमें दीर्घ संधि है। नियम, योग के 8 अंगों में दूसरा अंग नियम है और इसके भी 5 भेद है। पहला है शौचम। शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्ग है। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात आत्मदर्शन युगत्वानीचे। अर्थात शौच से अपने अंगों के प्रति वैराग्य और दूसरों से संसर्ग की वासना उत्पन्न नहीं होती। शौच से अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रिय विजय और आत्म साक्षात्कार की योग्यता आती है। शौचात स्वांग जुगुप्सा, शौच से अपने अंगों के प्रति वैराग्य, परेर संसर्ग और दूसरों से संसर्ग की वासना उत्पन्न नहीं होती है। सत्व शुद्धि, शौच से अंतःकरण की शुद्धि, सौमनस्य, मन में प्रसन्नता, एकाग्र इंद्रिय, इंद्रिय विजय, आत्मदर्शन युगत्वानिचे और आत्म साक्षात्कार की योग्यता आती है। अर्थात शरीर और मन की पवित्रता ही शौच है। शरीर और मन की पवित्रता से रोग और शोक का निदान होता है। इसमें एक शब्द आया है एकाग्र इंद्रिय जयात, इसका विच्छेद होगा एकाग्र प्लस इंद्रिय प्लस जयात और इसमें गुण संधि है। नियम का दूसरा भेद है संतोष। संतोषाद तत् अनुत्तमम सुख लाभ है। संतोष से सर्वोत्तम सुख का लाभ प्राप्त होता है। संतोषात यानी संतोष से, अनुत्तम यानी उत्तम, सुख लाभ यानी सुख का लाभ प्राप्त होता है। अर्थात संतोष से सर्वोत्तम सुख का लाभ प्राप्त होता है। अर्थात मेहनत और लगन द्वारा प्राप्त धन संपत्ति से अधिक की लालसा न करना, न्यूनाधिक की प्राप्ति पर शौक या हर्ष न करना ही संतोष है, क्योंकि संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहता है। इसमें एक शब्द आया है संतोषाद अनुत्तमम सुख लाभे, इसका विच्छेद होगा संतोषात प्लस अनुत्तमम प्लस सुख लाभे और इसमें जसत्व संधि है। यम और नियम का तीसरा भेद है तपे। कार्य इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षय तपे। तप के प्रभाव से अशुद्धि का नाश हो जाता है तथा शरीर व इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। अर्थात सुख दुख, भूख प्यास, मान अपमान, लाभ हानि आदि को दृढ़ता से सहन करते हुए मन और शरीर को विचलित न होने देना ही तप है। इसमें एक शब्द आया है कार्य इंद्रिय सिद्धि, इसका विच्छेद होगा कार्य प्लस इंद्रिय
प्लस सिद्धि और इसमें गुण संधि है। नियम का चौथा भेद है स्वाध्याय। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगे। स्वाध्याय से इष्ट देवता अर्थात ईश्वरीय दिव्य गुणों की भली भांति प्राप्ति हो जाती है। अर्थात स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन करते हुए विचार शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए सामाजिक, वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक विषयों का नित्य नियम से पठन मनन करना। कहते हैं कि ज्ञान ही दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता है। इसमें एक शब्द आया है स्वाध्यायादिष्ट, इसका विच्छेद होगा स्वाध्यायात प्लस इष्ट और इसमें जसत्व संधि है। नियम का पांचवा भेद है ईश्वर प्रणिधानम। समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर के प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। तदेव घंटा वादन भवति। उसी समय ही घंटे की आवाज़ होती है। अर्थात इसे शरणागति योग या भक्ति योग भी कहा जाता है। मन की स्थिरता और शरीर की शांति के लिए केवल एक ईश्वर को ही अपना इष्ट बनाएं, जिससे मन भ्रम और भटकाव से छुटकारा पाकर ऊर्जा को संरक्षित करने लगेगा। इसमें एक शब्द आया है तदेव, इसका विच्छेद होगा तत् प्लस एव और इसमें वृद्धि संधि है। सर्वे छात्रा आचार्य कृपया आसन प्राणायाम इत्यादिकम स्पष्टीकृत एवं कक्षां समापयतु अर्धे मा त्यजतु। आचार्य कृपया आसन प्राणायाम आदि को स्पष्ट करके कक्षा को समाप्त कीजिए, बीच में ही मत छोड़िए। इसमें एक शब्द आया है प्राणायाम इत्यादिकम, इसका विच्छेद होगा प्राणायाम प्लस इत्यादिकम और इसमें गुण संधि है। योगाचार्य आम आम बोधयामी अग्रे अपि। योगाचार्य कहते हैं हाँ हाँ आगे भी समझाता हूँ। आसनम ततो द्वंद्वान विघाते। तब द्वंद्वों से बाधा उत्पन्न नहीं होती, आघात नहीं होता है। प्राणायाम तत्क्षीयते प्रकाशावरणम धारणासु च योग्यता मनसे। उस प्राणायाम की साधना से प्रकाश या ज्ञान पर आया आवरण क्षीण हो जाता है तथा प्राणायाम से धारणाओं में मन को लगाने की योग्यता आ जाती है। इसमें एक शब्द आया है प्रकाशावरणम, इसका विच्छेद होगा प्रकाश प्लस आवरणम और इसमें दीर्घ संधि है। प्रत्याहार तत्परमावश्य इंद्रियाणाम। उस प्रत्याहार से इंद्रिया पूर्ण रूप से बस में हो जाती है। इसमें एक शब्द आया है परम आवश्यते इंद्रियाणाम, इसका विच्छेद होगा परम प्लस आवश्यक प्लस इंद्रियाणाम और इसमें गुण संधि है। धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयम में तज्जयत प्रज्ञा लोके। किसी भी ध्येय विषय में धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनों का एकत्व होना संयम है। उस संयम को जीत लेने से प्रज्ञा का प्रकाश होता है। योगाचार्य शोभनम स्वप्रायोगिकम व्यवहारम करिष्यामि येन भवन्ते यम नियम इत्यादीनां प्रत्यक्षम अनुभवम विदास्यन्ति। योगाचार्य कहते हैं सुंदर, कल प्रायोगिक व्यवहार करेंगे जिससे आप सब यम नियम आदि का प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। इसमें एक शब्द आया है यम नियम में इत्यादि नाम, इसका विच्छेद होगा यम प्लस नियम प्लस इत्यादि नाम और इसमें गुण संधि है। एवं कथित्वा कक्षात प्रस्थानम करोति आचार्य। इस प्रकार कहकर आचार्य कक्षा से प्रस्थान करते हैं। इसमें एक शब्द आया है कथित्वा, इसका विच्छेद होगा कथ प्लस क्वत्वा और इसमें कथ धातु है और क्वत्वा प्रत्यय है। छात्रा अपि हृष्टमनसा परस्परम योग चर्चा कुर्वाणा सन्ति। छात्र भी प्रसन्न मन से आपस में योग की चर्चा करते हैं। इसमें एक शब्द आया है कुर्वाण, इसमें क्रि धातु है और सानज प्रत्यय है। पहला प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अर्थात नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। इसमें पहला है योगे के कथ्यते, अर्थात योग किसे कहा जाता है। इसका उत्तर है योगे चित्तवृत्ति निरोधे कथ्यते, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध योग कहा जाता है। इसमें अगला प्रश्न है मातु मुखाद योग शिक्षाया विषय का श्रुतवती, अर्थात माता के मुख से योग शिक्षा के विषय में किसने सुना। इसका उत्तर है मातु मुखाद योग शिक्षाया विषय सागरिका श्रुतवती, अर्थात माता के मुख से योग शिक्षा के विषय में सागरिका ने
सुना। इसमें अगला प्रश्न है छात्रा कस्मिन् विषये ज्ञातुम् उत्सुका सन्ति, अर्थात छात्र किस विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। इसका उत्तर है छात्रा योगस्य उपयोगिताया विषये ज्ञातुम् उत्सुका सन्ति, अर्थात छात्र योग की उपयोगिता के विषय में जानने के लिए उत्सुक है। अगला प्रश्न में प्रमाणानि कानि, अर्थात प्रमाण क्या है। इसका उत्तर है प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि सन्ति, अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण है। इसमें अगला प्रश्न है स्मृति का कथ्यते, अर्थात स्मृति किसे कहा जाता है। इसका उत्तर है अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति कथ्यते, अर्थात पूर्व में अनुभव किए गए विषयों का निमिटना अर्थात प्रकट होना स्मृति कहा जाता है। इसमें अगला प्रश्न है निद्रा का भवति, अर्थात निद्रा क्या होती है। इसका उत्तर है अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा भवति, अर्थात अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा होती है। इसमें अगला प्रश्न है योगांगानि कानि, अर्थात योग के अंग कौन से हैं। इसका उत्तर है योगस्य है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टाव अंगानि, अर्थात योग के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये 8 अंग हैं। इसमें अगला प्रश्न है अहिंसा का कथ्यते, अर्थात अहिंसा किसे कहा जाता है। इसका उत्तर है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागे, अर्थात वैर त्याग अहिंसा कथ्यते, अर्थात अहिंसा की स्थिति दृढ़ हो जाने पर उसके सानिध्य में रहने वाले वैर भाव त्याग देते हैं, अर्थात वैर भाव को त्यागना अहिंसा कहा जाता है। इसमें अगला प्रश्न है अपरिग्रह के भक्ति, अर्थात अपरिग्रह क्या होता है। इसका उत्तर है अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध है, अर्थात वस्तुनाम संग्रह प्रवृत्ति त्यागे अपरिग्रह भक्ति, अर्थात अपरिग्रह में स्थित हो जाने पर अपने जन्म लेने के कारण का ज्ञान हो जाता है, अर्थात जन्म लेने के कारणभूत वस्तुओं के संग्रह की प्रवृत्ति का त्याग अपरिग्रह होता है। इसमें अगला प्रश्न है के नियम क्या है। इसका उत्तर है शौचम संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानान्ति चेति नियम संति, अर्थात शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये नियम है। प्रश्न नंबर 2 है वाक्यांशानाम आशयम स्पष्टीकृत, अर्थात वाक्यांशों का आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप त्रयोदश पाठ है योगस्य वैशिष्ट्यम के भाग 1, 2 व 3 का अध्ययन करें, आपको वहाँ इसका उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न 3 है ए स्तंभस्य वाक्यांशे सह बे स्तंभस्य वाक्यांशान मेलियत, अर्थात ए स्तंभ के वाक्यों के साथ बे स्तंभ के वाक्यों को मिलाइए। इसमें पहला है शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य, इसमें आएगा विकल्प। इसमें अगला है स्थिर सुखम, इसमें आएगा आसनम। अगला है देशबंध चित्तस्य, इसमें आएगा धारणा। अगला है अस्थे प्रतिष्ठायाम, इसमें आएगा सर्वरत्नोप स्थानम। अगला है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम, इसमें आएगा वीर्य लाभ है। अगला है प्रत्येकतांता, इसमें आएगा ध्यानम। प्रश्न संख्या 4 है रिक्त स्थानाम पूर्ति कुरुत, अर्थात खाली स्थानों की या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है योगशास्त्रे शरीरस्य मन से खाली स्थान प्रतिपादनम वर्तते, इसमें आएगा नियमनम। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जून मासस्य खाली स्थान मान्यते, इसमें आएगा 21तमे दिवसे। अगला है शौच संतोष तपे खालिस्तान प्रणिधानानि नियम, इसमें आएगा स्वाध्यायेश्वर। अगला है खालिस्तान क्रियाफलाश्रयत्वम, इसमें आएगा सत्य प्रतिष्ठायाम। अगला है खालिस्तान मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम, इसमें आएगा विपर्यय। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम व कुरुत, अर्थात नीचे लिखे पदों की संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए। पहला है स्वागतम, इसका संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगतम
और इसमें यण संधि है। अगला है कालांश, इसका संधि विच्छेद होगा काल प्लस अंश और इसमें दीर्घ संधि है। अगला है अति प्लस इव और इससे शब्द बनेगा अतीव और इसमें दीर्घ संधि है। अगला है विद्याध्ययने अपि, इसका संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस अध्ययने प्लस अपि और इसमें दीर्घ और पूर्व रूप संधि है। अगला है से प्लस उत्साह, इससे शब्द बनेगा सोत्साह और इसमें गुण संधि है। अगला है सम्यक रूपेण, इसका संधि विच्छेद होगा सम्यक प्लस रूपेण और इसमें जशत्व संधि है। अगला है सन्निधि, इसका संधि विच्छेद होगा सत प्लस निधि और इसमें अनुनासिक संधि है। प्रश्न संख्या 6 है अधोलिखित पदानाम मूल शब्दम विभक्तिम वचनम लिंगम च लिखत, अर्थात नीचे लिखे पदों के मूल शब्द, विभक्ति, वचन तथा लिंग लिखिए। इसमें पहला है अस्माकम, इसका मूल शब्द अस्मद है, विभक्ति षष्ठी है, वचन इसका बहुवचन है। अगला है मनस्य, इसका मूल शब्द मनस्य है, विभक्ति षष्ठी है और इसका वचन एक वचन है और ये नपुंसकलिंग है। अगला है चिंतया, इसका मूल शब्द चिंता है, विभक्ति तृतीया है, वचन इसमें एक वचन है और ये स्त्रीलिंग है। अगला है अंगानी, इसमें मूल शब्द अंग है, इसमें विभक्ति प्रथमा और द्वितीया है, वचन इसमें बहुवचन है और इसका लिंग नपुंसकलिंग है। अगला है तस्मिन, इसका मूल शब्द तत् है, इसमें सप्तमी विभक्ति है, इसका वचन एक वचन है और लिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग है। अगला है महति, इसमें महत मूल शब्द है, विभक्ति प्रथमा है, वचन एक वचन है और लिंग स्त्रीलिंग है। इसमें अगला है प्रतिष्ठायाम, इसमें मूल शब्द प्रतिष्ठा है, विभक्ति सप्तमी है, वचन एक वचन है और इसका लिंग स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 7 है पाठम आधृत्य योगस्य महत्तां स्वशब्देषु वर्णयेत्, अर्थात पाठ के आधार पर योग का महत्व अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप त्रयोदश पाठ है योगस्य वैशिष्ट्यम के भाग 1, 2 के 3 का अध्ययन करें, वहाँ आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। इसी के साथ त्रयोदश पाठ है योगस्य वैशिष्ट्यम संपन्न हुआ। धन्यवाद।